फैसले की घड़ी आन पहुंची। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो गई। लाहौर के 4, झंग, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ के 2-2 हलकों में वोटिंग का आगाज हो गया है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, शेखपुरा, साहिवाल की एक नशिस्त पर पोलिंग का आगाज हो गया है। मुल्तान, भावलनगर, नैया, भक्खर, खुशाब और डीजी खान की एक नशिस्त पर भी आज वोटिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 20 नशिस्तों के लिए 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। शेर की धाड़ या बल्ले की मार, तख्ते लाहौर की जंग, कौन जीतेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा, फैसले की घड़ी आ पहुंची। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 20 नशिस्तों के लिए 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 45,90,000 से ज़ायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। शेर की धाड़ या बल्ले की मार, तख्ते लाहौर की जंग, फैसले की घड़ी आ पहुंची। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है। लाहौर के 4, झंग, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ के 2-2 हलकों में वोटिंग का आगाज़ हो गया है। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तें हैं जिस पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और बिला तातुल शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद फैसला होगा कि तख्ते लाहौर पर कौन बिराजमान होगा। आया वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे या फिर पीटीआई की जानिब से एक वज़ीर आला को नामजद किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं 8 बज चुके हैं और आज के दिन का सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। अगर कैंपेन की बात की जाए तो भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, खुसूसी तौर पर पीटीआई की जानिब से, और इमरान खान ने एक दिन में 4 जलसे किए, रिकॉर्ड तोड़ जलसे किए। बड़ी तादाद में अवाम वहां पर मौजूद रहे और अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी जलसे किए गए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अवाम वहां पर मौजूद नहीं थे। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो कुछ जलसों के हवाले से ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि नून लीग के जलसे में ज़बरदस्ती लोगों को ले जाया जा रहा था और इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में कोशिश की जा रही थी कि ग्राउंड्स को भरा जाए, लेकिन अब फैसले की घड़ी आ पहुंची है और पोलिंग का आगाज हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।